वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज के दिन से हम कैंडल चार्ट कोर्स को हमारे चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन पर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं और ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट होगा। मैं समझता हूँ इसे समझने के लिए आपके अंदर सब्र व तहम्मुल का होना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी लंबी एपिसोड्स होंगी क्योंकि कैंडल चार्ट को सीखने का खाली दावा कर देना बहुत ही आसान है। अच्छा, कैंडल चार्ट को समझने की जो तमन्ना है वो क्यों पैदा होती है, वो मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर शख्स चाहता है कि मैं खुद मुख्तार हो जाऊँ, रातों रात कैंडल चार्ट को खुद पढ़ के पैसा कमाना शुरू कर दूं। तो दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए एक वक्त गालना पड़ता है। जस्ट काइंड ऑफ डिग्री या सब्जेक्ट है ये बाकायदा, और अगर आप इसे मार्केट में कहीं सीखने जाएंगे तो आपको अच्छी खासी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और आज का जो मार्केट में बैठा उस्ताद है वो शायद आपको वो चीज़ सिखाए ही ना जिसे आप असल में सीखना चाहते हैं। तो इस बात को मुख्तसर करते हैं और आगाज़ करते हैं यहाँ से अपनी वीडियोस का। लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको कैंडल चार्ट का यहाँ पर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि हमारी आइंदा जो आने वाली एपिसोड होंगी आपको एक हफ्ते में कमोबेश 2 वीडियोस इसके ऊपर मिलेंगी और ये वीडियोस 20 से 25 वीडियोस तक भी जा सकती हैं। सभी वीडियो को पार्ट के नाम से और आपको थंबनेल के ऊपर और टाइटल में पार्ट का नंबर दे दिया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो शख्स भी कैंडल चार्ट को समझने की तमन्ना रखता है उसके लिए ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसी में मैं आपको बताऊंगा कि अगले पार्ट्स आपको किस तरह आएंगे। यानी कि जब आप कभी कैंडल चार्ट को समझना चाहेंगे तो आपको इसी वीडियो का फोल्डर मिलेगा और फोल्डर में सभी पार्ट्स होंगे नंबरिंग के साथ। जैसे कि आपने 1 पार्ट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ऑब्वियसली 2 होगा और 2 कंप्लीट कर लिया तो 3 होगा। और ये सभी एपिसोड दोस्तों आपको एक साथ नहीं मिलने वाली। ये सिलसिला आज हमने शुरू किया है और अपनी मसरूफ़ तरीफ ज़िंदगी से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस जो चैनल है अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन, वहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है और उसकी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर यहाँ पर वीडियो अपलोड करना बहुत ही हमारे लिए दुश्वार काम है। लेकिन अब क्योंकि इस बात को एक मुद्दत गुजर गई है हमें ये रिक्वेस्ट लेते हुए कि हमें कैंडल चार्ट को समझाया जाए, तो दोस्तों आज हम उस काम की बिस्मिल्लाह यहाँ पर करने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं मौजू का। और आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना। कहीं से भी आप मिस करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। और दूसरी चीज़, आपको समझाने के लिए जितना आसान तरीका हम अपना सकेंगे हम अपनाएंगे। इस दरमियान आपको स्क्रीनशॉट की वीडियोस भी मिलेंगी, आपको वीडियो पे जाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और आपको ड्राइंग भी मिलेगी। हर चीज़ आपको बताई जाएगी। और फिर से बता दूं कि एक वीडियो पौने घंटे तक भी मुफीद हो सकती है, क्योंकि ये सब्र और तहम्मुल से समझने वाला सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं यहाँ से हमारे सब्जेक्ट का। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगाज़ करें हमारे कोर्स का, उसमें सबसे पहली और अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आखिरकार कैंडल चार्ट की मार्केट में ज़रूरत क्यों पेश आई। यही सवाल मेरा आपसे है कि आपको कैंडल चार्ट को समझने की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो एक ही आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप जानना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट में इन होने से पहले उसके प्राइस को कैसे समझें। अब क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन्स हैं वो काम करते हैं स्टॉक की तरह। किसी ना किसी तरह स्टॉक से इसकी रिजेंबलेंस तो दोस्तों है और हमेशा रहेगी। तो कोई भी कॉइन बाय करने से पहले कोई भी अनाड़ी शख्स कैंडल चार्ट को सीखने की तमन्ना करेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। ऑब्वियसली कैंडल चार्ट को समझने की तमन्ना वो शख्स करता है जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ट्रेड में उसको नुकसान महसूस होता है, तो वो सोचता है कि यार मैं क्यों ना कैंडल चार्ट को स्टडी करूं और फिर मुझे अपने नुकसान में और मज़ीद कमी आती दिखाई दे और मैं ट्रेड के मैदान में तरक्की कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि जो भी शख्स इसके डाउन ट्रेंड को, अप ट्रेंड को, सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को समझना शुरू कर देता है, उसका लॉस ऑटोमेटिकली कम और प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि एक मशहूर कहावत है कि जिस शख्स ने भी ट्रेंड को समझ लिया और ख़ास करके जब मार्केट में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ लग जाती है तो ऑटोमेटिकली हम लॉट्स ऑफ मनी अर्न करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हम जान जाते हैं कि अब ट्रेंड क्या है। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों सबसे अहम चीज़ का। मैं समझता हूँ कि अगर आज ये जो मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप उसे नहीं समझते तो बाकी की तमाम वीडियो आपके लिए किसी काम की नहीं है।
आगाज़ लेते हैं दोस्तों हम मिसाल के तौर पे कि अगर आपने मार्केट में जाना है, कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, हम उसकी रिजेम्बलेंस आगे चल करके कॉइन से देने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो मैंने रिजेम्बलेंस शुरुआत में किसी फल से क्यों दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले एक फल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे आपने बाय करना है, और बाय करने से पहले आप अंदाज़ा लगाने जा रहे हैं मार्केट में कि यार ये कितने का मुझे मैसर होना चाहिए जो मुझे आसानी से मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक मैंगो की, आम की हम बात कर लेते हैं। आप मार्केट में जाते हैं आम लेने, और वहाँ पर आपको जाते ही सबसे पहले, क्योंकि आप कनिंग पर्सन हैं, आप मार्केट को, दुनिया को समझ के चलने वालों में से हैं, तो आप सबसे पहले अपनी टाइमिंग नोट करेंगे कि यार मैं किस टाइम पे प्राइस बाय करने जा रहा हूँ। और मान लें कि वो सुबह 8 बजे का टाइम है, और वहाँ पर जाकर के आप एक मैंगो के प्राइस पूछते हैं, तो आपको उसके प्राइस पता चलते हैं कि जी 110 रुपये का वो मैंगो आपको वहाँ पर दिया जा रहा है 1 kg। अब वहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आता है कि यार 110 रुपये का, कल रात को तो मैंने ये 90 का लिया था, अब ये 110 रुपये का हमें क्यों दे रहा है। तो आप सोच में पड़ जाते हैं, आप बाय नहीं करते। आप दोबारा वेट करते हैं उसी टाइम के आने का कि यार नहीं, वो टाइम ठीक था, क्योंकि उस टाइम तो मैंने 90 का ले लिया, अभी ये मुझे 110 रुपये का दे रहा है। अब इस बात को यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों बाइंग के पूरी दुनिया में 4 टाइम होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक मॉर्निंग टाइम, जिसे हम मोस्टली सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बहुत ही कनिंग पर्सन हैं वो अपने घर की सब्जियां, हर चीज़ें ज़्यादातर कब ख़रीदने जाते हैं, कब? सुबह। सुबह कहाँ पर? डायरेक्ट मंडी में। अब मंडी में जा कर के बाय आपको करने के रेट एक नहीं मिलते, मंडी के भी 4 रेट होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले टाइमिंग बताना चाहता हूँ। सुबह के वक्त जो 6 से 8 का रेट है मार्केट का, वो कुछ और है। 12 बजे का जो रेट है वो कुछ और है, और 4 बजे का रेट कुछ और है, और 6 बजे का, 6 से 8 का जो शाम का टाइम होता है मगरिब के बाद का, तो वो समझ लें कि 6 बजे यानी कि शाम के 6 से रात 9 बजे तक, ये एक अलहदा टाइम है। तो दोस्तों ये 4 टाइम बन गए। अब यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल आ रहा है कि यार इसमें से चीप टाइमिंग कौन सी है? जो चीप टाइमिंग होगी मैं उसमें बाय करूँगा। अब क्योंकि ये कैंडल चार्ट है और इधर मार्केट है, अब दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, उसका अपना पैटर्न है, उसका अपना पैटर्न है, लेकिन हम इन दोनों को एक जैसा कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। अब आप कभी भी किसी से, सब्जी फरोश से पूछेंगे कि भाई आप जो हमें एक मैंगो दे रहे हो ये सुबह कितने का था, तो वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। इसीलिए तमाम बिजनेसमैन के लिए आसानी करने के लिए मार्केट में कैंडल चार्ट को मुतारिफ करवाया गया। अब कैंडल चार्ट का क्या फ़ायदा है, हम लेकर आते हैं उसे अपनी फील्ड में। हमारा वो जो अभी शॉपिंग का जो मामला है वो वहीं पे रहेगा, उसकी एग्जांपल हम कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों अब मिसाल के तौर पे आज है 2022 अप्रैल की आज 10 तारीख होगी। हम क्या करते हैं, आप एक सुबह उठते हैं और आप कहते हैं यार आज मैंने बिटकॉइन के ना 2018 के प्राइस पता करनी है कि ये 2018 में क्या रेट था इसका। आप फ़ौरन बिटकॉइन की हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में चले, वो आपको ले जाएगा, वहाँ पर जा करके वो आपको 2018 अप्रैल की कैंडल चार्ट को भी शो कर देगा। तो कैंडल चार्ट हमारे लिए आसानियाँ लेकर आया, और हम 2018 के कैंडल चार्ट में घुस गए हिस्ट्री में, और हमें ये भी पता चल गया कि वो किस टाइम पे कितनी मूवमेंट कर रहा था। ये ज़रूरत पेश आई दोस्तों हमें कैंडल चार्ट की, और हमने इजाद की इंसान ने, और वो हमारे लिए आसानियाँ लेकर के आया। अच्छा, अब ये कैंडल कैसे वर्क करती हैं, कैंडल कितनी हैं, इनके सभी के नाम हम आगे चल करके बताने वाले हैं। जैसे कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों ये एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, और ये हम आज एक दिन में तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो आपको ये तमाम लेक्चर्स 100% इत्मीनान से सुनने होंगे। अब वापस चलते हैं हम अपनी सब्जी वाली जो हमने एग्जाम्पल स्टार्ट कर रखी है। आप जाते हैं मार्केट में एक मैंगो बाय करने, आपने उसका रेट पता किया, उसने आपको सुबह 110 रुपये का दिया सुबह 8 बजे, और रात के जो मगरिब का जो टाइम था उस वक्त आपने अभी रिसेंटली बाय किया 90 का, वो भी वही चीज़ थी, वो भी वही चीज़। अब इसके दरमियान दोस्तों हमने फ़र्क निकालना है कि ऐसा क्या हुआ कि सुबह टाइम 110 का था। अब दोस्तों होता क्या है कि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो हर चीज़ के ऊपर एक उसका पीक टाइम होता है। अब सब्ज़ी फरोश क्या करता है, वो ज़्यादातर सुबह के टाइम फ्लो आ रहा होता है, ट्रकों के ट्रक आ रहे होते हैं, और मार्केट में धड़ाधड़
आपको जो है वो फल देखने को मिल रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, आप सुबह 110 में जो रेट देखते हैं उस रेट के अकॉर्डिंग आप बाय कर लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं या पता करके एक पेज पे लिख लेते हैं कि जी हमने सुबह 110 का बाय किया। अब वो जो सुबह के सब्जी फरोश थे वो अपना सामान बेच करके चले गए। जाहिर बात है जो मंडी होती है उसके बाद क्लोज हो जाती है। अब वो फल जो है जो आपको 110 का मिला वो 12 बजे 120 रुपए का हो जाता है। अब फल का आप ट्रेवल देखें, एक मैंगो का या 1 केजी मैंगो का, यहाँ पे आप एक मैंगो कंसीडर कर लें या 1 केजी, एक ही बात होगी। अब वही दोपहर को 120 रुपए का हो जाता है। अब आपके जहन में सवाल आता है यार सुबह तो 110 रुपए का था, अब 120 रुपए का हो गया, हुआ क्या? कहानी कहाँ पर आ गई? सप्लाई एंड डिमांड पे, कि सुबह की जो सप्लाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी और डिमांड जो थी वो थोड़ी सी कम थी, तो लिहाजा 110 में मार्केट का आगाज़ हुआ। अच्छा वो सुबह कोई भी हो सकती है, सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान की बात कर रहा हूँ, और 8 बजे तो प्राइस अक्सर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आप जब दोपहर में पहुंचते हैं तो अब वो 120 पे चला गया। अब दोस्तों ये दो प्राइस के अंदर आ गई कॉन्ट्रडिक्शन। अब आप सोचते हैं कि यार ये अब प्राइस जो थे इतने ज़्यादा हो गए, अब मैं क्या करूं, इससे बेहतर तो मैं 110 वाले ले लेता। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने चीज़ खरीदनी है और आपसे रात का वेट भी नहीं होता, सिचुएशन आप पे ऐसी आ गई होती है कि आप सोचते हो कि यार अब कौन रात का वेट करे, शाम पड़ेगी, कोई आएगा फिर बेचेगा। अच्छा अब यहाँ पर जो 12 जो हमने सुबह के यानी कि 12 बजे दोपहर के 12 का जो टाइम है हमने देखा, वो पीक टाइम होता है किसी भी कारोबार का, चाहे वो क्रिप्टो का हो, ट्रेड का हो, कहीं भी। अच्छा वो बात अलग है, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिप्टो बिहेवियर पाकिस्तान में किसी और टाइमिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मंडियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से तो नहीं चलती। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में 5 बजे के करीब मार्केटें स्टार्ट होती हैं, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की सुबह होती है, और हमारे यहाँ पर उसके बाद रात के 2 बजे मार्केट के अंदर तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि उनका आखिरी टाइम चल रहा होता है। और फिर उसके बाद मार्केट अचानक से बूस्ट कर जाए तो उसकी रीज़न, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा अमल रहता है मार्केटों में, याद रखिएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि मिसाल के तौर पे आपने जो 120 का रेट ले रखा है मैंगो का, उसी दरमियान पीछे से कोई न्यूज़ आ जाती है जी कि रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब 2 दिन तक मैंगो जो है मार्केट में नहीं आने वाला। वो ही मैंगो जो है वो 120 रुपये से 140 रुपये तक चला जाएगा। अब वो फ्री वर्क करेगा, बिल्कुल फ्री फॉल करेगा, आप उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। चलें ये तो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, हम रूटीन की बात करते हैं। सुबह आपने 110 रुपये का देखा, दोपहर हुई 120 हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। हुआ ये कि सुबह वाले जो लोग थे जो होलसेल में माल बेच रहे थे वो माल बेच के चले गए। अब मार्केट में वो जो आम था वो 120 रुपये पे चला गया, अब आप 120 में बाय कर लेते हैं। अब आपने 120 का बाय कर लिया, अगर लेट्स सपोज अब आप आगे भी बेचने वाले हैं, खुद बेचने वाले हैं, तो आपको वो चीज़ महंगी पड़ गई, तो आपने क्या करना है, बाय करने के लिए टाइम सेलेक्ट करना है कि यार मैं उस टाइम पे चीज़ सेलेक्ट करूं जो मेरे लिए आसानी लेकर आए। अच्छा अब सुबह 110, दोपहर 120, जब वो आती है, समझ लें कि आफ्टरनून 3 बजे के बाद आप देखते हैं कि जो आम है वो इसकी दरमियानी कीमत में आ गया है। तो दोस्तों दरमियानी कीमत क्या है, ना वो 110 रुपये है ना वो 120 रुपये। अब दरमियानी कीमत इसीलिए थोड़ी सी इन दोनों कीमतों से कम होगी कि यहाँ पर जो डिमांड थी वो कम हो गई और सप्लाई जो थी वो रह गई या बच गई या ज़्यादा हो गई। मतलब क्योंकि सप्लाई जो होती है वो हमेशा सुबह टाइम ही होती है, उसके बाद कहीं से भी सप्लाई नहीं आती। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पीक टाइम है सारी दुनिया, अब आपने देखा होगा घरों में भी कि 12 से 1 बजे के दरमियान सारी दुनिया सेम काम कर रही होती है, सिमिलर सेम। और अक्सर आपने देखा होगा सुबह 8 से 9 बजे सारी दुनिया सेम काम कर रही होती है, नाश्ता। ऑब्वियसली उस वक़्त नाश्ते के ऊपर जोर होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें इंसानों की इतनी ज़्यादा सिमिलर हैं कि वो उसी वक्त का ट्रेडर फ़ायदा उठाता है। तो हमने दोस्तों क्योंकि मार्केट को स्टडी करना है, स्टडी करके ट्रेड करनी है, तो ये वीडियो अब आगे चल करके थोड़ा सा इसका अगला पार्ट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अब आपने, जाहिर बात है, जो आपका ज़रूरत का टाइम था 12-1 बजे आपको चाहिए था आम, अब
आपकी डिमांड ख़त्म हो गई, और आपकी नहीं, एक अच्छी खासी इंसानों की तादाद की जो डिमांड थी वो ख़त्म हो गई या कम हो गई, ये समझ लें। अब एक टाइम आता है कि सुबह टाइम आप चीज़ के पास चल के जा रहे थे, खुद उसके पास गाड़ी का पेट्रोल चलाकर, एक्सपेंस लगाकर, नींद से उठ के सुबह 8 बजे जाते हैं, फिर 12 बजे, तो एक टाइम आता है, अब 12 बजे अगर आप जाते हैं तो आप धूप खा के गर्मी में ट्रैफिक बर्दाश्त करके जाते हैं, दोनों सूरतों में आपका नुकसान होता है, आप चीज़ भी महंगी लेकर आते हैं। अब तीसरे टाइम पे मार्केट में लोगों का जाने का रुझान कम हो जाता है, अब चीज़ चल के आपके पास आती है। अब आपने देखा होगा कि सुबह टाइम आप गए हुए थे, 12 बजे भी, 8 बजे भी, 3 से 4 बजे के दरमियान अब एक रेडी वाला आपके पास खुद आम लेकर आ जाएगा, वो गली में आवाज़ें लगाएगा। आप सोचोगे अभी पहला रेडी वाला है, अब ये बात ज़रा नोट कीजिएगा, अभी 10-12 नहीं आ गए, अभी पहला रेडी बांध गली में आया है और वो फल लेकर आवाज़ें मार रहा है, और उसने नया रेट निकाल दिया, क्योंकि उसने जब जाकर मार्केट में बेचारे ने आम की बात की तो उसको वहाँ के मेजॉरिटी में होलसेलर ने कहा कि यार सारा उठा ले, एक रेट दे। अब उसकी सब्जी वो फरोश की जो मंडी में बैठा हुआ था, उसकी सोच ये थी कि अगर मैंने इसे सारे का सारा फल ना दिया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक एक्सपेंस के उसे मंडी में पूरी रात फल रखने के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे वहाँ के इंचार्ज को, ये हर जगह पर होता है, दुनिया के हर कोने में, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, हर जगह पर जहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड में भी सेम पाकिस्तान की तरह सब्जी मंडियाँ आबाद हैं। अब वहाँ पर जो रात को एक जगह ले करके वो फल रखेगा, पेटियाँ रखेगा, उसे डर भी रहेगा कि रात को कोई जानवर जो है चूहा मुंह ना मार जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये याद रखिएगा ये पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। वो 36 चीज़ों को सोचेगा, पता नहीं कल क्या रेट निकलता है, सारी चीज़ों से आज़ाद होने के लिए वो एक ही बंदे को सारा फल उठवा देगा। अच्छा, अभी उसके पास पहला रेडी वाला आया है, उसने उससे 25-30 किलो आम खरीदे और वो गलियों में चला गया और उसने उससे सस्ते दामों ले लिया। अब उस होलसेलर ने जो मंडी में बैठा है उसने जो अर्निंग करनी थी 2 रेट में कर ली, एक 110 वाले में कर ली, एक उसने 120 वाले में कर ली। अब अगर वो रात वाले को अपनी बाइंग प्राइस पे भी बेच देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे 2 रुपए कम भी बेच देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसे खदशा है कि मेरा फल रात को गल जाएगा। और अल्लाह ताला ने और ऊपर वाले का निज़ाम है कि हमेशा फलों को जल जाने मतलब ख़राब होने का, बोसीदा होने का खदशा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो फौरी तौर पर उसे निकाल देता है। अब गली में आवाज़ लगती है एक नए रेट की, आपके रंग उड़ जाते हैं, 105 रुपये। अब आप सोचते हैं सुबह मैं खुद गया लेने और ये 110 का था, दोपहर को गया 120 का था, ये सीधा 105 रुपये, इतना बड़ा फ़र्क। अच्छा, अब वो 3 से 6 का टाइम गुजरता है तो आप अपने घर में आ जाते हैं, ऑफिस से थक कर के आप लेटे हुए हैं, खाना शाना खाते हैं। अचानक रात के 8:30-9 बजे एक आवाज़ लगती है गली में, 90 रुपये, 90 रुपये, 90 रुपये। आप फिर परेशान, आप कहते हो 90 रुपये। अब ये कौन था? ये वो रेडी वाला था, मार्केट में गया जिन्होंने बाद में जाकर के जितना भी फल था सारा ही खरीद लिया, और उन्होंने अगर आपको 90 रुपये में दिया तो सोचें उन्होंने कितने का खरीदा। उन्होंने डेफिनेटली 85 का, 88 का 1 kg या एक मैंगो बाई किया होगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई दोस्तों कि मार्केट के होते हैं 4 रेट। अब जल्दी से आते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ। दोस्तों यहाँ से एक बात हो गई क्लियर कि मार्केट के होते हैं 4 रेट, और उसी तरह कैंडल्स में भी हमें 4 जगह पे प्राइस देखने को मिलते हैं। आने वाली अगली एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि एक कैंडल के अंदर हमारा पीक, लोअर और ये जो दरमियान वाले 2 टाइम है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि जो लोअर पोर्शन होता है वो किस चीज़ की इंडिकेशन करता है, अपर पोर्शन किस चीज़ की इंडिकेशन देता है, कलर्स का क्या फ़र्क है और इनके शेडोज़ कैसे वर्क करते हैं, हर चीज़ मैं आपको आगे चल कर के बताने वाला हूँ। और क्रिप्टो करेंसी में भी दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसमें बाइंग टाइम, पीक टाइम, हम अक्सर औकात ये गलती करते हैं बाइंग करते हुए कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम जिस टाइम पे बाय कर रहे हैं कि आया कि ये बाय करने का वो वक्त है। अब आपने देखा होगा कई दोस्त क्रिप्टो करेंसी में कॉइन बाय करते हैं और कॉइन बाय करते ही थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद गिरना शुरू कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने आप को अनलकी कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, जी मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, मैं जब भी कॉइन बाय करता हूँ गिर जाता है। और मज़े की बात देखें, वो सिमिलर टाइम पे कॉइन बाय करता है। अच्छा,
उसको जब कभी फ़ायदा हुआ होगा कॉइन में, तो मैं आपको बताता हूँ उसे कब फ़ायदा हुआ होगा। जब भी वो आउट ऑफ द वे जाके किसी रात बिस्तर में उठता है, अचानक उसकी जाग खुलती है, वो मोबाइल ओपन करता है, वो देखता है कॉइन अटक लिया है, इतना नीचे आया हुआ है, वो कॉइन बाय कर लेता है। उसके बाद वो जागना शुरू कर देता है, वो देखी जा रहा है कॉइन को, देखी जा रहा है। 1 घंटे के अंदर अंदर वो कॉइन उसको $100 के साथ $140 का प्लस दे रहा है। वो कहता है वो ये कॉइन तो बहुत अच्छा है, ये कॉइन तो जबरदस्त है, इसने तो मेरी किस्मत बदल दी। कॉइन अच्छा नहीं था दोस्तों, मे भी कॉइन का इसमें किरदार हो, मैं कॉइन को डायरेक्ट गलत नहीं कहता, आपकी सिलेक्शन ठीक हो, टाइमिंग थी यहां पर दोस्तों। अब आपने नोट क्या कर लिया, मोस्टली हर दिमाग, हर ब्रेन किस चीज को नोट करता है, किस चीज पे लपकता है, कॉइन बड़ा अच्छा था जी, कॉइन तो बहुत ही जबरदस्त, कॉइन अच्छा होगा, ये किरदार होता है बाइंग में। 50% चले कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप गला सड़ा आम लेकर आ जाएं और आप कहें जी आम बहुत अच्छा था, उसकी स्मेल तो हर चीज़ में रहेगी दोस्तों अगर वो ख़राब होगा। तो अगर मान लें कि आपने कॉइन अच्छा बाय किया, तो उसमें मेन चीज़ एक और बनी, वो थी आपकी बाइंग। अब मान लें सोलाना है, टेरा लूना है, सुपर्ब कॉइन है, लेकिन अगर आप उसको पीक पे बाय कर लें, अब कई दोस्त हैं हमारे जो सोलाना को 260 पे बाय करके बैठे हुए हैं, टेरा लूना को 114 116 पे बाय कर लिया हुआ है, अब मार्केट गिरी हुई है। वो क्या कहेंगे, सोलाना बकवास है, सोलाना ये है, वो सोलाना जो एथीरियम किलर के नाम से पहचाना जाता है और जिसकी ब्लॉकचेन सुपर्ब है। तो दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये एपिसोड का सिलसिला दोस्तों मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि आपको हर वीक सिर्फ 2 एपिसोड मिलेंगी, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ कि बेहद मसरूफियत की वजह से मैं इनकी 2 से ज़्यादा एपिसोड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस कोर्स को मिस किया तो आने वाले दिनों में आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। ज़हन में रखिएगा कि बाइंग को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए ज़िंदगी और क्रिप्टो और ट्रेडिंग और दुनिया की किसी किस्म की भी ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे बाय करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। प्रोडक्ट गलत नहीं होती, कॉइन गलत नहीं होते, गलत होती है आपकी टाइमिंग। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।